रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ हवा की आवाज जिंदा होती है, तब कुछ जगहें जाग जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन हॉरर स्टोरी और आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि वो सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी किसी सुनसान होटल में रुकने से पहले 2 बार सोचेंगे। क्योंकि आज की कहानी है कब्रिस्तान पर बना होटल। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक नया होटल बना था। होटल शांति पैलेस। नाम जितना शांत जगह उतनी ही बेचैन। अजीब बात यह थी कि जहां एक रात का किराया आसपास के होटलों में 3000 से 4000 रुपये था, वहीं यहां सिर्फ 499 रुपए। ना कोई ऑफर, ना कोई त्योहार, बस इतना सस्ता कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते। अजय, रोहित और समीर 3 दोस्त रोड ट्रिप पर निकले थे। रात के 11 बज चुके थे और बारिश शुरू हो गई थी। फोन में नेटवर्क नहीं, आगे कोई शहर नहीं। तभी रास्ते में एक पुराना सा बोर्ड दिखा, होटल शांति पैलेस। 500 मीटर। तीनों ने राहत की सांस ली। होटल में घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। रिसेप्शन पर एक औरत बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें गहरी और मुस्कान बहुत ज्यादा लंबी। उसने सिर्फ इतना कहा, एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 13। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी बदबू, जैसे गीली मिट्टी और सड़े फूलों की। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। रात के 12:07 पर अचानक दरवाजे पर दस्तक। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर कागज चिपका था, होटल रूल्स, रात 12 के बाद दरवाजा न खोलें, अगर कोई नाम लेकर बुलाए जवाब न दें, बाथरूम का शीशा ढक कर रखें, 3 से 3:15 तक आंखें बंद रखें, चीख सुनाई दे तो कान बंद करें। नीचे लिखा था, हम आपकी सुरक्षा के जिम्मेदार नहीं। समीर को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से झांका। नीचे जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। होटल के नीचे कब्रें, सैकड़ों कब्रें, कुछ टूटी हुई, कुछ से हाथ बाहर निकले हुए, और होटल की नींव सीधे कब्रों के ऊपर। घड़ी ने 3 बजाए। अचानक कमरे की लाइट बंद। बाथरूम से किसी के रोने की आवाज। शीशे में 3 परछाइयां, जबकि कमरे में 3 नहीं 4 लोग थे। रोहित ने धीरे से पूछा, कौन है? शीशे से आवाज आई, ये हमारी जमीन है। तभी दीवार से एक औरत बाहर निकली, जिसका आधा शरीर जला हुआ था। उसने कहा, होटल नहीं, ये हमारी कब्र है। ये होटल 20 साल पहले बना था। पहले यहां एक बड़ा कब्रिस्तान था, लेकिन बिल्डर ने लाशें हटवाने के बजाय उनके ऊपर सीमेंट डाल दिया। कुछ लाशें जिंदा दफन थीं। सबसे पहले समीर गायब हुआ। बाथरूम में सिर्फ खून और मिट्टी। फिर रोहित। उसकी आवाज लिफ्ट से आई, अजय, ये लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। सुबह 5 बजे पूरा होटल हिलने लगा। दीवारों से हाथ निकलने लगे, कब्रें फटने लगीं। अजय किसी तरह बाहर भागा, पीछे मुड़कर देखा। होटल धीरे धीरे जमीन में समा रहा था। आज वहां कोई होटल नहीं, लेकिन रात के 12 बजे अगर आप उस रास्ते से गुजरें तो एक बोर्ड दिखता है, होटल शांति पैलेस, वैकेंसी अवेलेबल। सुबह 8 बजे अजय को होश आया। वो एक पुलिस स्टेशन में था। कपड़े गंदे, हाथ कांप रहे थे, आंखें लगातार किसी को ढूंढ रही थीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, होटल कहाँ है? अजय ने नक्शे पर जगह बताई। पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना होटल, ना इमारत, ना मलबा, बस एक खुला मैदान और जमीन पर पुरानी टूटी कब्रें। पुलिस को शक हुआ कि अजय झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर हाईवे के टोल प्लाजा का सीसीटीवी चेक किया गया। फुटेज में अजय अकेला था। कार में बाकी 2 दोस्त कभी दिखे ही नहीं। इंस्पेक्टर बोला, तुम कभी किसी होटल में नहीं रुके? अजय चीख पड़ा, तो फिर वो आवाजें कौन थीं? वो चेहरे, वो कब्रें? डॉक्टर ने अजय की मेडिकल जांच की। उसकी पीठ पर हाथों के निशान थे, लेकिन अजीब बात, वो हाथों के निशान अंदर की तरफ धंसे हुए थे, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। डॉक्टर ने कहा, ये निशान किसी इंसान के नहीं हैं। अजय को एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया। रात 2:58। उसकी आंख खुल गई। कमरे में वही ठंड, वही बदबू, गीली मिट्टी और सड़े फूलों की। घड़ी ने 3 बजाए। बाथरूम से फिर वही आवाज, ये हमारी जमीन है।
अजय डरते डरते बाथरूम में गया। आईना अपने आप भाप से भर गया। धीरे धीरे भाप पर शब्द उभरे, तू निकल गया पर हम तेरे साथ आ गए। आईने में अजय का चेहरा नहीं था, उसकी जगह 3 चेहरे थे, एक जला हुआ, एक बिना आंखों वाला और तीसरा समीर का। आईने से आवाज आई, हम मरे नहीं थे अजय, हमें दबा दिया गया था। जब होटल बना हम सांस ले रहे थे, सीमेंट धीरे धीरे हमारी छाती पर गिरा। हम चीखे लेकिन ऊपर म्यूजिक बज रहा था। होटल लोगों को मारने के लिए नहीं बना था, वो बना था गवाह बनाने के लिए। हर जो वहां रुका या तो मर गया या पागल हो गया, क्योंकि किसी को तो उनकी कहानी बाहर ले जानी थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ते पर वही बोर्ड, होटल शांति पैलेस रूम अवेलेबल। उसके फोन में अपने आप एक नोट खुला, अब अगला तू नहीं चुनेगा, हम चुनेंगे। अजय जिंदा बच गया था, लेकिन होटल उसे कभी बाहर नहीं गया। कब्रिस्तान की मिट्टी अब उसके घर तक आ चुकी थी और दीवार पर लिखा था, चेकआउट टाइम ओवर। सुबह के 6 बजे थे। अजय अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और जगह है। दीवारें धीरे धीरे नम होने लगी, फर्श से मिट्टी की गंध, और सबसे डरावनी बात, उसके घर में कोई शीशा साफ नहीं था। हर आईने पर हल्की धुंध, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। उनका कहना था, इस घर से रात में लोगों के चलने की आवाज आती है, कभी कभी कोई महिला रोती है और कभी एक बच्चा जमीन के नीचे से दीवार खटखटाता है। जब पुलिस पहुंची, घर में सिर्फ अजय अकेला था। एक सीनियर इंस्पेक्टर को कुछ याद आया। उसने पुरानी फाइल निकलवाई, केस फाइल 1998, लोकेशन वही जमीन, उस जगह पर 20 साल पहले एक बड़ा कब्रिस्तान था। लेकिन उस कब्रिस्तान के नीचे कुछ और था, एक सामूहिक दफन। 1998 में एक दंगा हुआ था, कुछ लोग मारे नहीं गए थे, उन्हें 1998 में सामूहिक दफन किया गया था, जिंदा गड्ढों में डाल दिया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें लापता बताया गया, लेकिन असलियत में उनकी कब्रें बनी, बिना नाम, बिना पत्थर, बिना इंसाफ। होटल का मालिक कभी सामने नहीं आया। नाम था आर मल्होत्रा, लेकिन वो नाम किसी रजिस्टर में नहीं था। पुरानी फाइल में एक गवाह का बयान था। वो आदमी रात में आता था, वो लाशों से बात करता था और कहता था, ऊपर एक इमारत बनेगी ताकि तुम्हारी आवाज कभी बाहर न जाए। उस रात अजय के फोन पर एक कॉल आई। नंबर नहीं था, सिर्फ आवाज, मालिक मिलना चाहता है। लोकेशन आई, वही जगह जहां होटल था, या जहां होना चाहिए था। अजय वहां पहुंचा। खुला मैदान और टूटी कब्रें, लेकिन बीच में एक लोहे का ढक्कन। ढक्कन खुलते ही नीचे सीढ़ियां, अंधेरी, गीली और बदबूदार, हर सीढ़ी पर नाखूनों के निशान। नीचे उतरते ही अजय समझ गया, होटल कभी गायब नहीं हुआ था, वो बस ऊपर से नीचे चला गया था। कमरे वहीं, लिफ्ट वहीं, और रिसेप्शन पर वहीं औरत। उसने मुस्कुराकर कहा, वेलकम बैक सर। एक कमरे का दरवाजा खुला, अंदर एक आदमी बैठा था। उसका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ, उसकी पीठ से कई हाथ निकले हुए। वो बोला, मैंने होटल नहीं बनाया, मैंने तो बस उनकी आवाजों को एक छत दी। मालिक बोला, हर आत्मा शांत नहीं चाहती, कुछ आत्माएं चाहती हैं कि लोग आए, रुकें और सच को अपने साथ ले जाएं। उसने अजय की आंखों में देखा, अब ये होटल तेरे बिना अधूरा है। अजय को 2 रास्ते दिए गए, एक ऊपर लौट जाओ, लेकिन हर रात किसी और के सपने में ये होटल दिखेगा। 2, यहीं रह जाओ और अगले मेहमानों का स्वागत करो। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस रिसेप्शन डेस्क पर बैठ गया। आज भी उस हाईवे पर कोई होटल नहीं है, लेकिन रात 12 के बाद अगर आपकी गाड़ी रुक जाए तो सामने एक आदमी मिलेगा, आंखें थकी हुई, आवाज शांत। वो कहेगा, कमरा चाहिए? होटल कभी बंद नहीं हुआ, वो बस नीचे चला गया। मालिक कोई इंसान नहीं था, वो आवाजों का रखवाला था। और अजय अब रिसेप्शन पर बैठा था। रात के ठीक 12 बजे लिफ्ट खुली, एक परिवार अंदर आया, पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा। और अजय ने पहली बार वही लाइन बोली, वेलकम टू होटल शांति पैलेस। लेकिन उसके मुंह से ये आवाज नहीं निकली। ये आवाज होटल की थी। अब नए नियम थे, जो आए वो सच्चाई देखेगा, जो देखेगा वो डरेगा, जो डरेगा वो बदलेगा, जो बदलेगा
वो रुकेगा और आखिरी लाइन, जो रुका वही बचेगा। वो बच्चा रिसेप्शन पर खड़े होकर बोला, मम्मी, ये अंकल नीचे से क्यों जुड़े हैं? अजय ने नीचे देखा। उसके पैर जमीन में धंस चुके थे और उसकी पीठ से हल्की हल्की मिट्टी झड़ रही थी। अजय को अब समझ आया, यहां चेकआउट होता ही नहीं। या तो इंसान पूरी तरह आत्मा बनता है या फिर होटल का हिस्सा, जो सबसे ज्यादा डरे उसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो दूसरों को यहां लाए। एक नाम बार बार सुनाई देता था, विक्रम। वो एकमात्र इंसान था जो होटल से बाहर गया, लेकिन उसकी कहानी सबसे भयानक थी। एक पुराना वीडियो मिला। विक्रम कैमरे की तरफ देखकर रो रहा था। अगर तुम ये देख रहे हो तो कभी मत रुकना। होटल डराने के लिए नहीं है, होटल गिनती पूरी करने के लिए है। वीडियो के आखिर में पीछे बोर्ड दिखा, रूम्स लेफ्ट। एक उस रात अजय ने रिसेप्शन पर देखा, डिजिटल बोर्ड, रूम्स लेफ्ट। शून्य। होटल कांपने लगा, दीवारें चीखने लगीं, कब्रें खुलने लगीं और मालिक की आवाज गूंजी, अब सब पूरे हैं। होटल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, लेकिन इस बार जमीन से नहीं, लोगों के दिमाग से। अब होटल एक जगह नहीं था, वो एक अनुभव बन चुका था। अब ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है, अगर पढ़ते वक्त आपको कभी लगा कि कोई पीछे खड़ा है, अगर अभी भी कमरे में हल्की ठंड है, तो समझ जाइए होटल ने आपको देख लिया है। होटल अब कब्रिस्तान पर नहीं है, वो है आपके डर के अंदर, और वहां से कोई चेकआउट नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी कब्रिस्तान पर बना होटल। लेकिन याद रखिए, कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस किसी और के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। आज आपने इसे सिर्फ सुना है, लेकिन हो सकता है कल रात किसी अनजान जगह रुकते वक्त आप इसे महसूस करें। अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी होटल का बोर्ड अचानक दिख जाए और रिसेप्शन पर बैठा इंसान आपको देखकर हल्की सी मुस्कान दे, तो याद रखना, वो मुस्कान स्वागत की नहीं होती, वो गिनती की होती है। क्योंकि कुछ जगहों पर चेक इन तो होता है, लेकिन चेकआउट नहीं। मैं हूं रोशन, और आप देख रहे थे रोशन हॉरर स्टोरी। अगली कहानी तक दरवाजा बंद रखिए, और अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत दीजिए। गुड नाइट, अगर नींद आ सके।